ये मरीम नवाज साहिबा को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम्म। आपको उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अल्लाह के लिए काम कर रहे अल्लाह होते हैं। की राह के लिए, खल्क़ खुदा के लिए काम कर रहे एग्जैक्टली हैं। और फिर ये यासिर शामी ने इंटरव्यू किया डेली पाकिस्तान पे, और यासिर भाई ने मुझे सुबह सुबह सैरी पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा बहन वो 1.5 लाख की बेच दूँ। मैंने कहा यार जी। बेच दे भाई, जितने मर्जी की बेच दे। ये इंटरव्यू के एक रोज़ बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है चंद तस्वीर का चर्चा है। मरीम नवाज़ साहिबा, इमरान खान साहब और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ये तीन तस्वीर जो है, ये तीन जो है पेंटिंग्स राबी पीरज़ादा साहिबा ने बनाई हैं, और इनमें से चंद पेंटिंग्स के जो है वो ख़रीदार मिल गए हैं और कुछ के ख़रीदार नहीं मिले। इनसे जानते हैं। मोहतरमा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइए किन किन पेंटिंग्स के ख़रीदार मिल गए हैं, और कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनके ख़रीदार नहीं मिले। और आपने ट्विटर पे भी एक बड़ा लंबा चौड़ा उसे व्यूज़ भी मिले, ट्रैफिक भी मिली। आपने मरीम नवाज़ साहिबा को भी टैग किया, और सुनने में आया एक पेंटिंग बिक भी गई है। तो ये कहानी, ये माजरा क्या है? एक्चुअली मैंने ये पेंटिंग बनाई थी 2 साल पहले, जी। और मैंने मरीम नवाज साहिबा को टैग किया। मैंने कहा मेरी जो आर्ट मनी है वो राबी पीरज़ादा फाउंडेशन स्कूल्स के बच्चों को जाती है, और हयाब राबी की ख़वातीन को जाती है जो कि रिस्क हलाल के लिए स्ट्राइव कर रही हैं। तो वो उन्होंने बड़ा इग्नोर किया इसको। और उसके बाद मैंने दोबारा, मैं पिछले दिनों जब आटा, आजकल आपको पता है लोग मर रहे हैं, लाइनों में खड़े हो रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, तो मुझे भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से आटा अरेंज किया, लेकिन वो 200 फैमिली तक को हम जी। राशन दे सके, 200 से ज़्यादा नहीं दे सके। हमारी जो डिमांड थी वो तकरीबन 980 लोगों तक थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने कहा ये खातून अगर ख़रीद लेती, पेंटिंग भी अच्छी थी। साहिब सरवत हैं। हाँ, बहुत, उनके तो जूतों के पैसे जो हैं वो इस पेंटिंग से ज़्यादा होते बिल्कुल। हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने फिर भी, इनका रिस्पॉन्स तो नहीं आया, जी। मिलियंस में वो ट्वीट देखी गई, हम्म। लेकिन इनकी टीम ने मुझसे सिर्फ फ्री में पेंटिंग मांगी। जी। फिर मैं तंग आके फिर सो गई। आपने तस्दीक की कि टीम इन्हीं की थी? देखिए, जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं वो तो फिर बिल्कुल, इन्हीं के होंगे। डेफिनेटली ब्लू वेरीफाइड, टिक वाले। हाँ। जी। उन्होंने ना बड़ा वो किया हुआ था कि डीएम मी द प्राइस, डीएम मी द प्राइस। वो मेरी टीम बेचारी, उन्होंने बड़ी प्राइस डीएम भी हम्म। की, बट उन्होंने आगे से, मेरा दिल तो किया स्क्रीनशॉट लगा दूं कि भाई डीएम किया, आगे भी बात करो, जी। लेकिन नहीं की उन्होंने। कुछ खवातीन जो थी उनकी बड़ी करीबी, वो कहती थी मैं उनको फ्री गिफ्ट कर दूं। मैंने कहा मैं फ्री गिफ्ट इसलिए नहीं कर सकती, दैट आई जी। एम नॉट हर फैन। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल थ्रू माई मनी। और ये आप मुझसे मेरी मेहनत खरीद रहे हैं, मैं अपनी मेहनत को आग लगाऊं, अपने पे खर्च करूं, लोगों को दूं, दैट्स माई 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 प्रॉब्लम। जी। तो लेकिन मेरा मकसद ये था कि लोगों को मैं उनकी मदद करूं। तो फिर ये यासिर शामी ने इंटरव्यू किया डेली पाकिस्तान पे, और यासिर भाई ने मुझे सुबह सुबह सैरी पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा बहन वो 1.5 लाख की बेच दूँ। मैंने कहा यार जी। बेच दे भाई, जितने मर्जी की बेच दे। ये इंटरव्यू के एक रोज़ बाद। इंटरव्यू के जो हाँ, इंटरव्यू की जो नेक्स्ट सैरी थी जी। उसके जी, ऊपर। उसी दिन। तो फिर जब मैं सोकर उठी तो मेरी जो सेल्स हम्म। टीम है ख़वातीन की, उन्होंने वो 4 दफ़ा ये पेंटिंग और बेच दी हुई थी। जी। और हमने उन्हें कहा कि ये पेंटिंग बेच दिया, मरीम नवाज साहिबा की कोई और पेंटिंग बनवा लें। जी। उन्होंने कहा जी, नहीं, हमें यही चाहिए। यही चाहिए। तो या तो उनको किसी ने कुछ चाबी शाबी दी थी कि भाई पेंटिंग खरीद अभी ये लो। कंट्रोवर्शियल हो गई है, मीडिया पे आ गई है। हाँ। हम्म। तो एक भाई ने तो 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी करा दिए, और वो ओकाड़ा से लाहौर तक निकल भी आए, तो हमने उनसे भी माजत की, पैसे माजरत की उनके बिल। वापस किए। तो यासिर भाई ने जब मुझे वो पेंटिंग दी, हम्म। मैंने उन साहब को बुलाया, इरफान साहब को, उनको पेंटिंग उनके हैंड ओवर की। उन्होंने मुझे कैश पैसे दिए, मैंने वहीं वहीं पर वो सारे बांट दिए। मैं कहा देखिए वो मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। और ये मरीम नवाज साहिबा को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम्म। आपको उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अल्लाह के लिए काम कर रहे अल्लाह होते की हैं। राह के लिए, खल्क़ खुदा के लिए काम कर रहे एग्जैक्टली हैं। और उसके अंदर आपकी कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं ज़रा इमरान खान हम्म। साहब के लिए किसी दौर में बहुत ट्वीट्स किया करती थी, उनकी बड़ी फेवर करती थी। तो जी। शायद मरीम नवाज साहिबा ने मुझे ये भी कहा था कि उनका, जब मैं सिंगर थी, कि उनकी पार्टी का गाना मैं गा दूँ, तो वो भी मैंने नहीं गाया था, बल्कि मैंने पैसे भी उनसे बड़े बहुत ज़्यादा मांग लिए थे, मिलियंस में मांग हम्म। लिए थे। हम्म। तो वो, उनको शायद गुस्सा होगा उस बात का, या शायद उनको ना याद हो बात, जी। लेकिन कोई खार था उनको कि उन्होंने जी। नहीं ली। लेकिन जब उनको पूरे पाकिस्तान ने बातें सुनाई तो फिर उनकी टीम ने ले ली। उनका बड़ा शुक्रिया। मैं यही कहूँगी कि खैर के काम जो है ना वो ज़बरदस्ती नहीं करने चाहिए। जी। अब अगर वो यही काम अपने दिल से करती तो उनको कितना सवाब होता। तो बहरहाल, और जिसने मरीम नवाज साहिबा की पेंटिंग ली, उन्होंने मुझे नेक्स्ट इमरान खान साहब की पेंटिंग का ऑर्डर भी दे दिया। जी। कैन यू बिलीव दैट? कि कि वो मुझे शख्स जो है वो दो तरफ़ा मोहब्बत है उसकी, नून से भी मोहब्बत है, मैं पीटीआई से भी मोहब्बत है। मैंने बड़ी कोशिश जी। की वो बाजवा साहब को भी ले जाए, दे उनको दे। नहीं वो लेके गए। ठीक लेकिन है, मैं ठीक है। इमरान खान साहब को ले जाऊँगा, बाजवा साहब आप इधर ही अच्छा, बैठे। ये कितना अरसे से आपने ये पेंटिंग बनाई थी, और कब तक आपके पास पड़ी रही, और आखिर इस वक्त आकर ये ख़रीदार क्यों आए, इंटरव्यू के बाद आए, वो भी ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें।
जी बिल्कुल, इंटरव्यू के बाद आए क्या तो क्या कीमत क्या क्या रखी इनकी 3 शुरू में जब तस्वीर? मैंने बनाई थी तो मैंने 6 लाख रुपए रखी थी बाजवा साहब की और 4 लाख रुपए रखी थी मरियम नवाज साहिबा की। फिर करते करते मैंने 3.5 लाख रुपए बाजवा साहब की फ़ाइनल कर दी और मरियम नवाज साहिबा की 1.5 लाख रुपए कर दी। मुझे डिस्काउंट देना पड़ा। अब जो इमरान खान साहब की मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगी उसको मैं ऑक्शन पे करूंगी और आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे पैसों पे जाएगी। उसके पीछे आपका मकसद बहुत नेक है कि आपकी वो जो अमाउंट है वो मुस्तहिक बच्चों के लिए, आपकी वो फाउंडेशन के लिए, उसके पीछे ये नेक काज है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स, आप किन पे काम कर रही हैं जो कि खल्क़ खुदा के लिए और आवाम दोस्त प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़रा नाजरीन पे जानना चाहेंगे? देखिए उस पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है हया बाय राबी, एक जी। ख़वातीन का ब्रांड है। अभी मैं रोज़े के बाद बल्कि जा भी रही हूँ उसकी फोर्ट्रेस स्टेडियम में वो खुल रहा है। उसमें 350 से ज़ायद ख़वातीन को रिज़्क़ हलाल मिलेगा इंशाल्लाह। रोज़गार दिया जाएगा, बाइख्तियार बनाया इंशाल्लाह। जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वही ख़वातीन नहीं जो काम कर रही हैं, जो ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं ना, जो ख़रीद भी रही हैं, उनको भी अच्छी मुनासिब कीमत के ऊपर अच्छा ड्रेस मिल जाएगा। या मीन ये जी। जो ब्रांड्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइसिंग की हुई है ये उनका भी, क्योंकि मेरा सारा कपड़ा जो कोरिया से आ रहा है जी। और काम ये ख़वातीन करी हैं। फिर राबी पिज़्ज़ा फाउंडेशन के 3 स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 3 कुरान स्कूल्स हैं। जी। जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को गरीब बच्चों को हम मुफ्त में एजुकेशन, कपड़े, यूनिफॉर्म, जुराबें, किताबें, जूते, वी प्रोवाइड देम, अल्लाह प्रोवाइड्स देम एवरीथिंग। और जो कुरान स्कूल्स हैं वो बालगों के लिए 18 प्लस के लिए, उसके अंदर हम कुरान पाक को तर्जुमे से जी। सिखाते हैं। जैसे मैं भी जो कुरान पाक की क्लास करती हूँ वो भी 1 लाख 1.5 लाख लोग सुनते हैं, लेकिन मैं हर जगह पे तो नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं ऑनलाइन करती हूँ। वहाँ पे मैंने मौलवी और जी। मुफ्ती जी। हजरात को रखा हुआ है। ऐसे मुफ्ती हजरात को ढूंढा है जो कि फ़िरका वारियत ना फैलाए। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि हम जो भी मजहबी वीडियो आप गूगल करें या उसको आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो वो शुरू फ़िरका, वो वो किसी फलाना फ़िरका जो है वो ये करता है, वो फलाना, वो पहले 2-4 मिनट गिबत जी। करेगा जी। जो कुरान पाक का सबसे बड़ा गुनाह है, और उसके बाद वो आगे बातचीत करते हैं, तो जी। दैट्स रॉन्ग। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम पेंटिंग्स की जानिब बढ़ते हैं, मुस्तकबिल में कितने ऑर्डर्स जो है वो मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की तस्वीर के, इमरान खान साहब की जो है वो पेंटिंग के ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं? देखिए इमरान खान साहब की पेंटिंग मैंने कुछ 6-7 दफ़ा बनाई पहले, और वो कंप्लीट होने से पहले ही बिक जाती थी। धड़ाधड़ बिक जाती हैं। इवन जो मैं उनकी ट्यूटोरियल्स बनाती थी लोगों को सिखाने के लिए कि यहाँ पे आँख, नाक, कान, मुंह होता है, वो भी मैंने इमरान खान साहब की बनाई, तो वो जी। पीटीआई जी। वालों ने ना सिर्फ शेयर किया बल्कि वो भी हाथों हाथ बिक गई। तो ही इज़ अ स्टार, वी शुड एक्सेप्ट इट। इमरान खान साहब हैज़ बीन अ स्टार। उनकी कोई है, देखो जो पर्सनल किसी की फॉल्ट्स होती हैं वो उसका और अल्लाह का मामला होता है, लेकिन उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने सेहत कार्ड एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई, जिससे, क्योंकि मैं सोशल वर्क करती हूँ, गरीब लोगों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे पता है बहुत लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं सेहत कार्ड से। जी। जाते जाते हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? बहुत से लोग हैं जो कि इन सब को आइडियलाइज़ करते हैं, चंद अदाकारों को आइडियलाइज़ करते हैं। हमारे घरों में अगर नहीं आइडियलाइज़ किया जाता तो अब्दुल सत्तार ऐधी को नहीं आइडियलाइज़ किया जाता। इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि मैं एक जगह पर आग जला दूं और मैं आपको कहूं कि आपने कोई काम किया, मैं आपको आग में फेंक दूंगी तो आप डर जाएंगे। जब अल्लाह कहता है कि तुम गुनाह करोगे मैं आग में फेंकूंगा, तो आप नहीं डरते। मैं आपको एक ऐसा बॉक्स बेचना शुरू कर दूं कि उसमें आप 100 रुपये डालें, वो 1000 रुपये बन जाए, तो मुझे पता है कि मैं सुबह तक वो सारे लाख बॉक्सेस भी बेच दूंगी। जब अल्लाह कहता है कि 100 रुपये दो मैं तुम्हें 1000 दूंगा, तो हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते। तिजारत नहीं अल्लाह से करते। तिजारत करें। आजकल आटा जो है, मैंने अभी मेरी एक पेंटिंग बिकी, मैंने 2 लाख रुपए का आटा भी शायद आपके सामने जी। ऑर्डर जी, किया। आपने बिल्कुल ज़िक्र किया, तो वो ऑर्डर दिया। वजह ये है कि आजकल लोगों को आटा ख़रीदें और लोगों को बांटें, क्योंकि हम खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं। ना बिल्कुल। केले डॉलर से आ रहे हैं, ना आटा डॉलर से आ रहा है, ना स्ट्रॉबेरी डॉलर से आ रही है। हम पाकिस्तानी, हम एक दूसरे को लूट रहे हैं, तो लूट मार ख़त्म कर दें। लूट मार ख़त्म करनी चाहिए। बहुत अच्छे पैगाम के साथ जो है वीडियो का इख्तिताम हुआ। यहाँ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने